हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पूजा राठौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपनों ने पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, उसको समझा। अब इसमें अपन पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? कबूतर के श्वसनांगों तथा श्वसन विधि का वर्णन कीजिए। जो कबूतर, जो कोलंबा के श्वसनांगों का अपने को वर्णन करना है। और इसी क्वेश्चन को अथवा में ऐसे पूछ सकते हैं, टिप्पणी लिखिए वायुकोश। ओके, तो कभी ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में, पक्षियों के वायुकोश का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है? कबूतर के वायुकोश के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। ठीक है, जो कबूतर का जो वायुकोश, उसके नाम और उसके कार्य लिखना है। स्टार्ट करते हैं अपन इसका आंसर, देखिएगा सभी अच्छे से। तो देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ पिजियन। ठीक है, कबूतर का देखना आपको। ठीक है, तो देखिए, कबूतर के श्वसन अंग निम्नलिखित का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो निम्नलिखित अंगों से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले देखिएगा श्वसन अंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन फर्स्ट आता है इसमें नोस्ट्रिल एंड नेसल पैसेज। तो वो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम देखिएगा। इसका डायग्राम कितना इंटरेस्टिंग एंड क्यूट सा लग रहा है। ये इसका क्या का कोलंबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मीन्स कबूतर का श्वसन तंत्र, श्वसन अंग। ओके, देख लीजिए आप, इसमें लेरिंग्स सब पाए जाते हैं। ये इसको अच्छे से अपन समझेंगे। अपन इसकी पहले थ्योरी पढ़ते हैं, तो इसकी थ्योरी, इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। ये क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखिएगा, नोस्ट्रिल, सबसे पहले इसमें नोस्ट्रिल एंड नेसल पैसेज आता है, जो क्या होता है, जिर्री जैसे युग्मित एक्सटर्नल लेयर्स। कैसे होते हैं? जिर्री जैसे युग्मित एक्सटर्नल लेयर्स चोंच के आधार पर स्थित होते हैं। जो चोंच होती है ना, उसके बेस पर स्थित होते हैं। ये कोमल एवं संवेदनशील झिल्ली से घिरे रहते हैं। ये कोमल एवं संवेदनशील झिल्ली से घिरे रहते हैं, जिसे ओपरकुलम या केयर कहते हैं, सेरी कहते हैं, जिसे ओपरकुलम या सेरी कहते हैं। ये छोटे नेसल पैसेज से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये होता है नोस्ट्रिल और नेसल पैसेज। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसी के अंदर क्या आता है, नेजल पैसेज फेरिंग्स में आंतरिक नासाछिद्रों इंटरनल लेयर्स द्वारा डार्सल प्लेटल फोल्ड्स के मध्य में खुलता है। काय में खुलता है? जो नेजल जो पैसेज होते हैं ना, नेजल पैसेज काय में खुलते हैं कि जो फेरिंग्स के आंतरिक जो नासा छिद्र होते हैं, नासा के जो छिद्र होते हैं, उनके इंटरनल लेयर्स द्वारा डोर्सल पोलेटल फोल्ड्स के मध्य में खुलते हैं। ठीक है, अब आता अपना इसके बाद लेरिंग्स, सेकेंड वाला क्या आता है? लेरिंग्स। तो ये देखिए, ये क्या है? यह ट्रेकिया का प्रारंभिक हुआ। ठीक है, ये ट्रेकिया का जो प्रारंभिक हुआ आवाजहीन, इसमें जो क्या होता है, आवाजहीन वोसिलेस कोष्ठ कहते हैं। इसमें कोष्ठ कहते हैं, इसको कोष्ठ होते हैं जो आवाजहीन होते हैं। इसे क्रोकोइड कार्टिलेज आधार प्रदान करती हैं। इसको आधार कौन प्रदान करती है? तो क्रोकोइड कार्टिलेज करती हैं। थायराइड कार्टिलेज एवं वोकल कॉर्ड्स अनुपस्थित होते हैं। ओके, इसमें थायराइड और जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ट्रेकिया। ठीक है, कबूतर में नेक्स्ट क्या था, अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रेकिया को। यह लंबी एवं तन्य नलिका है जो ग्लेट के अधर तल पर पूरी गर्दन में पाई जाती है। ओके, यह क्या होती है? लंबी एवं तन्य नलिका है जो गलेट के अधर तल पर पूरी गर्दन में पाई जाती है। यह नलिका अनेक कार्टिलेजिनस ट्रेकियल छल्लों द्वारा घिरी रहती है। जो नलिका होती है ना, ये बहुत सारे जो कार्टिलेजिनस के जो ट्रेकियल के जो छल्ले होते हैं, उनसे घिरी रहती हैं। नेक्स्ट आता है साइरिंग्स। देखिएगा, साइरिंग्स क्या आता है, कैसे आता है? देखिए, साइरिंग्स या साउंड बॉक्स ट्रेकिया का मुड़ा दूरस्थ भाग है, जिसे 3 या 4 ट्रेकियल और प्रथम ब्रेंकियल रिंग
आधार प्रदान करती हैं। ओके, जो साइरिंग्स है उसको क्या बताया गया कि जो साउंड का जो बॉक्स होता है वो ट्रेकिया का मुड़ा हुआ और दूरस्थ भाग है, मतलब थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का भाग है, जिसे 3 या 4 जो ट्रेकियल और प्रथम जो ब्रेंकियल होते हैं ना उसमें जो बेस प्रदान करती है। ओके, अब देखिएगा इसकी चौड़ी गुहा टिम्पेनम कहलाती है। इसमें जो साइरिंग्स की जो चौड़ी गुहा होती है, अपन इसको डायग्राम में देखेंगे, जो साइरिंग्स की जो चौड़ी गुहा होती है ये वाली, ये देखिएगा साइरिंग्स की जो चौड़ी गुहा होती है ये क्या होती है, टेम्पेनम कहलाती है। इस चौड़ी गुहा को टेम्पेनम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इसकी म्यूकस झिल्ली गद्दी जैसी मोटाई दोनों ओर बनाती हैं। इसकी जो म्यूकस जो झिल्ली होती है वो गद्दी जैसी संरचना और मोटाई में दोनों ओर बनाती हैं। 2 ब्रोंकाई के जोड़ पर कार्टिलेज की बार बार कार्टिलेज पाई जाती है। दोनों ब्रोंकाई के जो जोड़ होती है ना उस पर कार्टिलेज की बार पाई जाती है। फिर क्या आता है साइरिंग्स के अंदर फिर नेक्स्ट आता है जिसे पेसेलस कहते हैं। यह डोर्सोवेंट्रल साइड में आगे की ओर बढ़कर म्यूकस मेम्ब्रेन की मूड़ी झिल्ली को आधार प्रदान करती है। जो ये क्या करती है फिर ये आगे जाती है उसे डोर्सल वेंट्रल साइड में आगे बढ़ती है। फिर जो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है जो उसको मोड़कर झिल्ली को जो आधा जो झिल्ली होती है ना जो मेम्ब्रेन होती है उसको बेस प्रदान करती हैं, आधार प्रदान करती हैं। या क्या होता है फिर सेमिल्यूनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली को जो झिल्ली जो आधार प्रदान कर रही ना इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना सेमिल्यूनरेस या सेमिल्यूनर मेम्ब्रेन। ओके, अब आता है इस झिल्ली के कंपन की आवाज तथा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस झिल्ली का जो काम होता है वो क्या करते हैं, कंपन वाइब्रेशन की जो आवाज होती है या फिर जो ध्वनि जो साउंड होता है उसको ओरिजिन करती उत्पन्न करती। अब देखिए डियर स्टूडेंट अपना आता है ब्रोंकाई, है ना, नेक्स्ट वाला जो अपन पढ़ने वाले हैं। दोनों ब्रोंकाई पर कुछ दूर तक ही कार्टिलेजिनस छल्ले पाए जाते हैं। जो दोनों ब्रोंकाई होते हैं ना उस पर कुछ दूर तक कार्टिलेजिनस के छल्ले पाए जाते हैं। जब अपन इसको डायग्राम में देखेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा, और अभी इसको अच्छे से समझते हैं। उसके पश्चात ब्रोंकाई छल्ले विहीन है। इसके पश्चात जो ब्रोंकाई छल्ले विहीन है जो कि दोनों फेफड़ों के अंत तक जाती हैं। ब्रोंकाई का फेफड़ों के अंदर का भाग मिजोब्रोंकस कहलाता है। ठीक है, जो अंदर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, मिजोब्रोंकस कहलाता है। जो युग्मित सेकेंडरी और लेटरल ब्रोंकाई कहलाती है। ठीक है, ये लेटरल ब्रोंकाई पुनः पतली पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाती हैं जो पेराब्रोंकाई या टर्शरी ब्रोंकाई कहलाती हैं। नेक्स्ट वाला आता है लंग्स यानी कि फेफड़े। देखिएगा लंग्स में क्या आता है, ये छोटे स्पंजी लाल रंग के रक्त वाहिका युक्त तथा थोरेसिक वर्टिब्रेट और रिब से सटे रहते हैं। ये तन्य नहीं होते मतलब कि नॉन इलास्टिक। अधर तल पर ये प्लूरल और पल्मोनरी ओपेंडुरस से सुरक्षित रहते हैं। ये पंखे जैसी मांसपेशियां कास्टोपल्मोनरी की बनी होती हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट इसका डायग्राम, ये देखिएगा इसका डायग्राम कितना अच्छा ड्रॉ किया गया है। ये काय का डायग्राम है, ये डायग्राम है अपना कोलम्बा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो देखिएगा आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी आप इसकी कोशिश करेंगे जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इसको बनाने में उतना ही आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो डायग्राम बनाने की जो प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है ग्लोटिस। जो ग्लोटिस कहाँ पाया जाता है, जो ये गोल गोल छल्ले नुमा होता है ये ग्लोटिस होता है। और ये लायरिंग्स होता है जो कि वॉल्यूम को मतलब वॉल्यूम उत्पन्न करने में भी
हेल्प करता है। इसके जस्ट बाद नीचे वाला जो पार्ट आता है वह ट्रेकिया होता है। फिर अपनों ने देखा था साइरिंग्स जो पढ़ रहे थे, वो साइरिंग्स कहाँ पे होता है, साइरिंग्स यहाँ होता है। इसके जस्ट बाद नीचे वाला जो पार्ट, जो ये लाइनिंग बनी हुई होती है, ये ब्रोंकस कहलाता है। फिर इसमें होता है सर्विकल एयर सेक। देखिए ये वाला जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है सर्विकल एयर सेक। इसमें है ना इंटरक्लेविकुलर एयर सेक भी पाया जाता है, जो यहाँ पे पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसमें ब्रोंकस। ब्रोंकस कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिएगा, ये रहा इसका ब्रोंकस, यहाँ पे पाया जाता है। इसमें पोस्टेरियर थोरेसिक एयर सेक भी होते हैं, जो ये रहे। इसमें ये वाला जो लंग होता है, ये लेफ्ट लंग होता है। और राइट लंग कौन सा होता है, ये वाला इसका राइट लंग होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है, राइट लंग होता है। फिर इसमें होता है एब्डोमिनल एयर सेक। इसमें जो ये एयर सेक पाए जाते हैं, ये एब्डोमिनल एयर सेक होते हैं। ये डायग्राम है दोस्तों कोलम्बा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। ठीक है, ये देखिएगा अच्छे से। इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करें, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब पढ़ते हैं अपन एयर सेक मीन्स क्या होता है, एयर सेक कहाँ पे पाए जाते हैं। अपन ने भी डायग्राम में एयर सेक भी नाम सुना, तो ये कैसे होते हैं तो देखते हैं। छोटे छोटे फेफड़ों से बड़े पतली भित्ति वाले सेक्स लगे रहते हैं। ठीक है, एयर सेक्स। ठीक है, तो जो छोटे छोटे फेफड़ों से जो बड़ी पतली भित्ति वाले जो सेक्स लगे होते हैं, जिसमें बॉडी कैविटी भरी रहती हैं, ये सेक्स मुख्य ब्रेंकियल शाखाओं से सिरों पर लगे रहते हैं। ठीक है, जो सेक्स होते हैं ना, जो ब्रेंकियल की जो शाखा होती है ना, उसके सिरों पर लगे रहते हैं। ठीक है, उनके काय पे लगे रहते हैं, उनके सिरों पर लगे रहते हैं। ओके, आगे क्या आता है, तथा इन्हें एयर सेक्स कहते हैं। जो सिरों पे, जो ब्रोंकियल के सिरों पर लगे होते हैं, उनको एयर सेक्स कहते हैं। कबूतर में निम्नलिखित 9 एयर सेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कबूतर होता है ना, उसमें 9 प्रकार के एयर सेक्स पाए जाते हैं। आप उनके नाम देखिएगा, ये नाम आप याद कर ले, अपनी कॉपी में नोट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इनके नाम देखिए ओनली। ठीक है, 5 एयर सेक्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 5। सॉरी, यहाँ पे 9 लिख दिया, 5। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है, ए पेयर ऑफ एब्डोमिनल एयर सेक। फर्स्ट वाला कौन सा होता है, ए पेयर ऑफ एब्डोमिनल एयर सेक्स। थर्ड वाला, सेकंड वाला क्या आता है, ए पेयर ऑफ पोस्टेरियर थोरेसिक एयर सेक। थर्ड वाला आता है ए पेयर ऑफ एंटेरियर थोरेसिक एयर सेक्स। फोर्थ वाला आता है ए पेयर ऑफ क्लेविकल एयर सेक्स। फिफ्थ आता है ए मीडियन इंट्रा क्लेविकुलर। ओके, अब देखेंगे अपन सबसे बेस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसकी मैकेनिज्म। ओके, इसमें कैसे मैकेनिज्म से इसका रेस्पिरेशन होता है। तो देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखिएगा। पक्षियों की श्वसन विधि विशिष्ट होती है। ओके, एक्सपायरेशन की प्रक्रिया इंस्पायरेशन से अधिक होती है। अब आपको एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में तो डिफरेंस पता होगा ही सही। तो मतलब कि जो एक्सपायरेशन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो इंस्पायरेशन से अधिक होती है। श्वसन कार्यविधि चूषक पंप की भांति होती है, तथा इसका उस समय अध्ययन किया जाता है जब पक्षी आराम कर रहा हो अथवा उड़ रहा हो। मतलब कि जो अपन इस समय का जो स्टडी करते हैं, तब कब करते हैं, जब जो बर्ड्स होते हैं ना, या तो रेस्ट स्टेज में होते हैं या फिर फ्लाई के स्टेज में होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आराम करते समय जब कबूतर सांस लेता है तो उसका स्टर्नम बार बार ऊपर नीचे होता है। ओके, जो कबूतर होता है ना, जब वो आराम करता होता है तो उसका जो स्टर्नम होता है लंग्स के नीचे वाला, वो ऊपर नीचे होता है। यह ऊपर नीचे होना एब्डोमिनल और इंटरकोस्टल मांसपेशियों द्वारा संपादित होता है। ठीक है, जो ऊपर नीचे होता है ना होना, वो क्या होता है, एब्डोमिनल और इंटरकोस्टल मांसपेशियों द्वारा संपादित होता है। इंस्पायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल
मांसपेशियां द्वारा संपादित होता है। ठीक है, जो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है ये याद रखना, इंटरकोस्टल जो मांसपेशियां होती है उसके द्वारा संपादित होता है। इंस्पायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, मतलब कि सिकुड़ती हैं, ओके, जिससे रिब्स तथा स्टर्नम आगे और ऊपर की ओर जाती है। जो स्टर्नम होता है ना वो आगे ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। थोरेसिक कैविटी का अध्ययन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों के अंदर का दबाव घट जाता है। ओके, क्या होता है, जो थोरेसिक जो कैविटी होती है उसका आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों के अंदर का जो दबाव जो प्रेशर होता है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, एक्सपायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल मांसपेशियां फैलती हैं, ये सिकुड़ती नहीं। एक्सपायरेशन होता है ना तब ये जो मांसपेशियां होती हैं वो फैलती हैं, जिसमें स्टर्नम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है तथा उदरीय मीन्स एब्डोमिनल मसल्स, जो उदर की जो मांसपेशियां होती ना, जो पेशियां होती ना, वो क्या होती है, सिकुड़ती हैं, जिसमें थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। अब अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, किसी स्तनधारी के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। कोई भी स्तनधारी हो सकता है, मेमल्स, तो उसमें को अपने उसका जो श्वसन का जो रेस्पिरेशन सिस्टम का नामांकित डायग्राम चित्र बनाना है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये वाला अपनों ने बनाया है काय का, रेबिट के लंग का विथ ट्रेकिया। इसमें ट्रेकिया भी है और अपनों ने जो शो किया गया है, बताया गया है, ये है रेबिट का लंग्स। देखिएगा, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में इसको शो कर सकते हैं। ओके, ये देखिएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्या आता है, ट्रेकिया। फर्स्ट जो आता है ट्रेकिया। ओके, ट्रेकिया कहाँ पाया जाता है, ये वाला ट्रेकिया। फिर इसमें आता है एंटेरियर एंजियोगोस, तो यहाँ पे आता है ये वाला। ओके, राइट एंटेरियर, ये वाला जो आता है राइट एंटीरियर। इसमें ब्रोंकस भी पाया जाता है, ये वाली जो पार्टीशन होती है ये ब्रोंकस कहलाती है। राइट एंटीरियर इधर है तो ऑब्वियसली लेफ्ट एंटीरियर इधर होगा। फिर इसमें अपन देखते हैं लेफ्ट पोस्टेरियर, जस्ट इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है लेफ्ट पोस्टेरियर। इसमें राइट पोस्टेरियर भी होता है जो यहाँ पे दर्शाया गया है, और पोस्टेरियर एजोगस जो होता है वो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला होता है। तो देखिएगा, ये जो डायग्राम फिगर अपने जो बताया है ये काय का है, रेबिट लंग्स विथ ट्रेकिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे इस वीडियो को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक और इंटरेस्टिंग है इससे भी ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच। ओके।